वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म की सत्ता प्रतिष्ठित होने लगती है, तब तब साधुजनों की रक्षा, दुष्टों के समूल विनाश तथा धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान विविध रूपों में अवतरित हुआ करते हैं। द्वापर युग की बात है। मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए। वे स्वयं तो अत्यंत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे, किंतु उन्हीं का पुत्र कंस बड़ा ही क्रूर, निर्दयी और अत्याचारी निकला। उसके भय से धरती त्राही त्राही कर उठी। कंस के ही समान अन्य अनेक आतताइयों का बोझ धरती के लिए और भी दुस्सह हो गया था। गौ का रूप धारण कर वह देवताओं के साथ भगवान की शरण में पहुंची। दीन वत्सल भगवान ने धरती को दुष्टों के बोझ से मुक्त करने के लिए अवतार लेने का निर्णय लिया। कंस को अपनी चचेरी बहन देवकी से स्नेह था। देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। कंस स्वयं देवकी वसुदेव को रथ में बैठाकर पहुंचाने ले चला। रास्ते में ही वह था कि आकाशवाणी हुई, मूर्ख कंस, इस देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव ने समझाया, तुम्हारा शत्रु देवकी नहीं, उससे उत्पन्न पुत्र ही तो होंगे। मैं इसके सभी पुत्र तुम्हें सौंप दिया करूँगा। कंस मान गया, किंतु वसुदेव देवकी को उसने वापस लाकर कारागार में डाल दिया। कंस को मगध नरेश, जरासंध तथा अनेक बलशाली राजाओं का सहयोग प्राप्त था। उनकी मदद से वह यदुवंशियों का नाश करने लगा। यदुवंशी कंस के अत्याचार से भयभीत होकर दूसरे देशों में जाकर बसने लगे। उसने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर डाली। अंत में 7वें गर्भ के रूप में भगवान शेष जी देवकी के गर्भ में थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि तुम इस समय देवकी के गर्भ में स्थित शेष जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। मैं संपूर्ण कलाओं के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। भगवान के आदेश से योग माया ने वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद देवकी के शरीर की कांति से बंदी ग्रह जगमगाने लगा। यह देखकर कंस ने सोचा कि इस बार अवश्य ही इसके गर्भ में मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने प्रवेश किया है। परंतु एक तो यह स्त्री है, दूसरे मेरी बहन है और तीसरे गर्भवती है। इसको मारने से मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं इसका वध नहीं करूँगा। कंस इतना अधिक दुष्ट था कि वह देवकी को आसानी से मार सकता था, पर वह इस समय उसने स्वयं ही क्रूरता का विचार छोड़ दिया। अब वह विष्णु के प्रति वैर ठानकर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। आखिर प्रतीक्षा का समय समाप्त हुआ। भगवान के अवतार की शुभ घड़ी आ गई। रोहिणी का पावन नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र तारे शांत और सौम्य हो गए। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी की छटा निराली हो गई। आज बहुत दिनों बाद पृथ्वी के स्वामी भगवान उनका भार हरण करने के लिए अवतार ले रहे थे, इसलिए वह पलक पावड़े बिछाकर तथा हृदय खोलकर प्रभु के दर्शन के लिए तैयार हो गई। जिस समय भगवान के अवतार का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियाँ अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल गर्जना करने लगे। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की घोर अंधेरी आधी रात को तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वसुदेव जी ने देखा
उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। वह 4 सुंदर हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए हैं। उसके गले में कौस्तुभमणि झिलमिला रही हैं। उसके श्यामल सुंदर शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। उसके कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव ने देखा कि मेरे पुत्र में साक्षात श्री हरि आए हैं, तो उनके आनंद का ठिकाना न रहा। उनका रोम रोम आनंद से भर गया। मन ही मन उन्होंने ब्राह्मणों को 10,000 गायें देने का संकल्प कर डाला। श्री कृष्ण की अंग कांति से सूतिका ग्रह जगमगाने लगा। वसुदेव ने श्री हरि के चरणों में शीश झुका दिया और स्तुति करने लगे। उनका सारा भय जाता रहा। माता देवकी ने कहा, प्रभु, पापी कंस को कहीं यह मालूम न हो जाए कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। आप अपने इस रूप को छिपाकर बालक रूप में हो जाइए। भगवान ने देवकी से कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा नाम कृष्ण था और वसुदेव जी सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब मैं प्रसन्न होकर तुम लोगों के सामने प्रकट हुआ, तब तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने का वरदान मांगा। मैं पहले जन्म में कृष्ण गर्भ के नाम से तुम्हारा पुत्र हुआ। दूसरे जन्म में तुम लोग कश्यप और अदिति हुए और मैं वामन रूप से तुम्हारा पुत्र हुआ। देवकी, इस बार फिर मैंने तुम्हारे गर्भ से अवतार लेकर अपनी वाणी को, सत्यता को सिद्ध किया। तुम लोगों को अपने पूर्व अवतारों का स्मरण दिलाने के लिए ही तुम्हारे सामने इस रूप में प्रकट हुआ हूँ। अब तुम लोग कंस के अत्याचार को समाप्त ही समझो। वात्सल्य स्नेह से मेरे चित्त से तुम दोनों को मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। अब तुम लोग शीघ्र ही मुझे गोकुल में नंद भवन पहुंचाने की व्यवस्था करो तथा वहाँ मेरी योग माया यशोदा के गर्भ से जन्म ले चुकी है, उसे यहाँ ले आओ। इतना कहकर भगवान चुप हो गए। अब उन्होंने अपने माता पिता के देखते ही देखते एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। वसुदेव जी ने भगवान की आज्ञा से उन्हें गोकुल पहुंचाने की इच्छा की। उसी समय योग माया के प्रभाव से मथुरा के समस्त पुरवासी और द्वारपाल गहरी निद्रा में अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें लोहे की जंजीरें और मजबूत ताले लगे थे। उसके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था, किंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर जो ही आगे बढ़े, त्यों ही सब दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। ताले टूटकर गिर गए। वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ी खुल गई, जिससे प्रभु के नाम स्मरण मात्र से संसार के सारे बंधन खुल जाते हैं। वहाँ हथकड़ी, बेड़ी और तालों की क्या कीमत है। उस समय बादल धीरे धीरे गरजते हुए जल की फुहारें छोड़ रहे थे, इसलिए शेष जी भगवान के सिर पर अपने फणों की छाया करके वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। वर्षा का समय था। यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। यमुना जी ने सोचा कि जिनके चरणों की धूलि के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते रहते हैं, वे ही मेरे तट पर आ रहे हैं। यह सोचकर प्रसन्नता में उनकी आँखों से इतने आंसू निकले कि बाढ़ आ गई। उनका प्रभाव गहरा और तेज हो गया। जल में फेन ही फेन दिखाई दे रहा था। सैकड़ों भयानक भंवरें पड़ रही थी। जैसे ही वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर यमुना जी में घुसे, उन्होंने तत्काल अपने जल को समेट लिया और श्री कृष्ण को मार्ग दे दिया। कहीं कहीं घुटनों भर और कहीं कमर तक जल रहा। वसुदेव जी ने गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर देखा कि सब के सब अचेत होकर गहरी नींद में सो रहे हैं।
उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी के बगल में सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। बंदी गृह में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की शैया पर सुला दिया और अपने हाथ पैर हथकड़ी बेड़ी डाल ली। बाहर भीतर के सब दरवाजे अपने आप बंद हो गए। श्री कृष्णार्पण।